नमस्कार। ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं इस सप्ताह की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। जो किसान खरीफ 2019 में फसल बीमा का लाभ नहीं ले पाए, सरकार ने उन्हें दूसरा मौका दिया है। ऐसे किसान 10 मार्च तक पोर्टल पर एंट्री करा सकते हैं। जिन किसानों ने अपनी फसल का बीमा कराया है, उन्हें प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए पोर्टल पर एंट्री कराना जरूरी होता है। इसके लिए किसानों को बैंक में जाकर फसल बीमा के पोर्टल पर एंट्री करवाना पड़ती है। जो किसान खरीफ 2019 में फसल बीमा का लाभ बैंक के पोर्टल पर एंट्री नहीं होने या गलत एंट्री होने के कारण नहीं ले पाए थे, उनके लिए मध्य प्रदेश राज्य में पुनः पोर्टल खोला गया है। राज्य के ऐसे किसान 10 मार्च तक एंट्री करवाकर फसल बीमा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने स्वावलंबन योजना 2021 शुरू की है। इसके तहत किसानों को सिंचाई सुविधाएं दी जाएंगी। इसमें 2.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर योजना चलाई है, जिसका पूरा नाम डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना है। इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 500 रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत सिर्फ अनुसूचित जाति एवं नवबौद्ध किसान ही इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य पिछड़ा वर्ग के किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है। कम जमीन वाले किसानों की सहायता के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सब्सिडी योजना शुरू की है। इसके तहत छोटे ट्रैक्टर, पावर टिलर व अन्य कई कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है। एकीकृत बागवानी मिशन योजना के तहत मध्य प्रदेश के किसानों को सब्सिडी पर छोटे कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके लिए चयनित जिलों के किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को 20 HP से कम के पावर टिलर, 20 HP तक की PTO पावर वाले ट्रैक्टर, 16 लीटर से अधिक क्षमता के यंत्र चालित नैपसेक स्पेयर व विद्युत चलित ताइवान स्पेयर आदि कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बिहार सरकार ने पशुपालन करने वाले किसानों के लिए गॉट फार्म योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत बकरी पालन पर 60% तक की सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए 13 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार सरकार की ओर से गोट फार्म योजना 2021 चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को बकरी पालन के लिए सब्सिडी दी जा रही है, जिससे किसान बकरी पालन का काम शुरू कर सकते हैं। इसके लिए 60% तक अनुदान दिया जा सकता है। बिहार पशुपालन विभाग ने गोट फार्म योजना 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसकी प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इच्छुक व्यक्ति 13 मार्च 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा टेक्नो फार्मिंग के अंतर्गत किसानों को किराए पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराएगी। साथ ही खेती के लिए महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जाएगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने टेक्नो फार्मिंग के तहत कर्नाटक में फार्मिंग एज ए सर्विस की शुरुआत की है। इससे यहाँ के किसानों को वाजिब किराए पर खेती के कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकेंगे। फार्मिंग एज ए सर्विस के माध्यम से किसानों को कृषि संबंधी परामर्श व उन्नत कृषि उपकरण किराए पर उपलब्ध कराने सहित सटीक कृषि समाधान अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से देगा। कई राज्यों में रबी फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू होने वाली है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए 4 व हरियाणा सरकार ने 6 फसलें तय की हैं। इस बार राज्य सरकारें किसानों से रबी फसलों की अधिक से अधिक खरीद करने के मूड में हैं, ताकि किसानों को लाभ मिल सके। इसके लिए राज्य स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। इस वर्ष जहां मध्य प्रदेश में किसानों से गेहूं, चना, सरसों एवं मसूर 4 प्रमुख रबी फसलें खरीदी जाएंगी, वहीं हरियाणा सरकार इस बार 6 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करेगी, जिनमें गेहूं, सरसों, धान व सूरजमुखी के साथ साथ चना एवं जौ शामिल हैं। देश की बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनियों महिंद्रा एंड महिंद्रा, एस्कॉर्ट्स व सोनालिका ने फरवरी 2021 में ट्रैक्टर बिक्री में बड़ी वृद्धि दर्ज की है। महिंद्रा ट्रैक्टर्स ने फरवरी 2021 में शानदार प्रदर्शन करते हुए घरेलू और निर्यात बाजार में 24% की वृद्धि दर्ज की है। कंपनी ने घरेलू बाजार में फरवरी 2021 में 27,170 ट्रैक्टर बेचे हैं। एस्कॉर्ट्स ने फरवरी 2021 में 11,230 ट्रैक्टर बेचे हैं। कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले फरवरी माह में 30.6% की वृद्धि दर्ज की है। देश की नंबर 1 ट्रैक्टर निर्यातक कंपनी सोनालिका ने फरवरी 2021 में 11,821 ट्रैक्टर बेचे हैं, जबकि फरवरी 2020 में 9,650 ट्रैक्टर बेचे थे। किसान भाइयों, ये थी सप्ताह की प्रमुख खबरें। इनकी पूरी जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। अगले सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।